नमस्कार आप सभी को। मैं हूं मनोज तिवारी, एस्ट्रोलॉजर। मेरा यूट्यूब चैनल मनोज ये वास्तु फॉर होम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न आता है आप लोगों में से कि विदेश का योग उनका कब है, विदेश जाने का योग कब है, विदेश जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। तो फॉरेन के लिए जो भी प्रश्न है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आप सबके साथ में कि किसी भी जातक का फॉरेन जाने का जो कॉन्सेप्ट है कब क्लियर होता है, कब उसका एक्टिवेशन होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी चार्ट में जो नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फॉरेन विदेश का है, विदेश का जो नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है वह शुक्र है। शुक्र अगर चार्ट में अपने एक्टिव है तो फॉरेन की बात को समझी जा सकती है, कही जा सकती है। परंतु इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि द्वादश भाव जो है वह फॉरेन का होता है, विदेश का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, कोर्ट और लिटिगेशन का होता है, मेंटल असाइलम का होता है, जर्नी का होता है। तो अगर 12th हाउस कनेक्ट हुआ, 9th हाउस से कनेक्ट हो जाए, लग्न से कनेक्ट हो जाए, दशम भाव से कनेक्ट हो जाए, 3rd हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो फॉरेन अर्थात जर्नी की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अब फॉरेन की जर्नी कौन सी जर्नी होगी? डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे या अनडेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, मिडल वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे। इस प्रकार के भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अष्टम भाव को समझना और 12th भाव को समझना, इन दोनों में कंपैरेटिवली हम लोगों को डिस्कशन करना होता है कि कौन सा भाव ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो अगर 12th हाउस की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अर्थात 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह एक्टिव हैं और लग्न से उनका संपर्क बन रहा है, चाहे वो प्लेसमेंट के आधार पे हो, चाहे दृष्टि के आधार पर हो, दशा के आधार पर हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को विदेश जाने की बात कही जा सकती है। अगर उसमें भाग्य का जो सपोर्ट है मिलना आवश्यक है, क्योंकि बिना भाग्य से कोई कार्य नहीं होता। भाग्यम फलदायकम, भाग्य हमेशा, बिना भाग्य के कोई कार्य नहीं होता। तो 9th हाउस का जो लोड है या 9th हाउस का जो सपोर्ट है वह जातक को चार्ट में दिखाई पड़ना चाहिए। तो लग्न, द्वादश भाव और 9th भाव का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है, दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में एक्टिव हो जाते हैं, तो निश्चित है कि जातक विदेश जाएगा। या फिर विदेश नहीं जाता है तो वह 1000-1200 किलोमीटर की एक अच्छी जर्नी करेगा। घर से अपने दूर जाने का उसका जो कॉन्सेप्ट है यह समझ में आता है। 3rd हाउस का कनेक्शन अगर बनता है तो जातक विदेश जाएगा या बाहर जाएगा घर से, लेकिन उसकी एक शॉर्ट ट्रिप होगी और शॉर्ट ट्रिप के बाद में वो वापस घर आने की उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अर्थात स्थायित्व तो उसमें नहीं आता, स्थायित्व की बात यहाँ पर नहीं होती अगर 3rd हाउस का कनेक्शन बनता है। साथ ही साथ में अगर सप्तम भाव का भी कनेक्शन बनता है तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि दशम से सप्तम जो है वो दशम है। भावात भावम के नियम के आधार पर इस भाव को भी देखना आवश्यक हो जाता है। दशम भाव कर्म का होता है, जो कर्म हम करते हैं जीवन में, XYZ किसी भी प्रकार का जो कर्म करते हैं वो सारा कर्म यहीं से 10th हाउस से देखा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग अगर विदेश की बात करते हैं तो द्वादश भाव, 10th हाउस, 9th हाउस और लग्न, इनका आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए तो जातक विदेश जाने की स्थिति में हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ को और समझना आवश्यक है कि किसी भी जातक का विदेश जाना तब पॉसिबल होगा जब उसका 4th हाउस जो है वह पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ प्लेसमेंट हो ग्रहों का। तो ऐसी स्थिति में जातक को फॉरेन विदेश जाना आवश्यक हो जाता है, तब वो विदेश का उसका कॉन्सेप्ट रहेगा। इस प्रकार आज के कॉन्सेप्ट में अपनी बात को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा। आपको अगर ठीक लगे, अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में चल रहा हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको नमस्कार।